चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री अरविंद की जन्म सार्ध शती के उपलक्ष्य में श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली के संयोजन से बहुत ही सुंदर वार्ताओं की जो लड़ी चल रही है, उस पुष्प गुच्छ का आज 29वां पुष्प है जो श्री माँ के चरणों में हम अर्पण करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात ये है टॉपिक, ये माता जी का मातृ मंदिर संभूति की यात्रा। आप सबका माँ के श्री अरविंद के बालक बालिकाओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस पुष्प गुच्छ में आप शामिल हुए हैं, इस यात्रा में शामिल हुए हैं। माँ के चरणों में पहले हम चरण वंदना कर लें, तभी आगे चलेंगे। तो मेरा निवेदन है मोनिका जी से, है क्या मोनिका जी? जी मैम, प्रणाम मैम। हाँ, कृपया मातृ संगीत की बात। आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। श्री माँ श्री अरविंद के योग से जुड़े हम सब जानते हैं, श्री अरविंद के पूर्ण योग का मुख्य उद्देश्य है अति मानसिक रूपांतर। 29 फरवरी 1956 को गोल्डन डे पे ये जो अवतरण हुआ वो था पहला कदम, और एक सार्वभौमिक एक यूनिवर्सल टाउन की जो स्थापना हो वो था दूसरा कदम। श्री अरविंद के जो 1912 से पहले के लेख हैं उनमें वर्णन आता है, वो दर्शाते हैं कि मानव एकता को अंततः पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए आवश्यकता होगी कैसी निश्चित विकास की, एक प्रयोग की, जहां दुनिया भर से एक विकास यात्रा कर रहे लोग जिन्होंने अपना उच्च उद्देश्य कुछ हासिल कर लिया है वो सब इकट्ठे हों, और वो रहें इकट्ठे एक आध्यात्मिक आधार पर। श्री माँ ने भी 1931 के लगभग इन सब का जिक्र किया है,
और श्री माँ कहती हैं, भारत समस्त मानव जगत की कठिनाइयों का सांकेतिक प्रतिनिधि है और भारत ही इसके पुनरुत्थान की भूमि होगी, उच्चतर जीवन की भूमि होगी। और उसके साकार होने का अवसर आया जब माँ ने एक सपना देखा और उसे 1954 में यूं लिखा, एक स्वप्न, पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान जो किसी देश का एकाधिकार मिल्कियत ना हो, जहां सभी सद्भावना वाले मानव सच्ची अभीप्सा से युक्त होकर उस सर्वोच्च सत्ता का एकमात्र अधिकार का पालन करें। और उसके तकरीबन 10 वर्ष बाद 14 अगस्त 1964 को नवजात जी ने, जो कि उस वक्त श्री अरबिंदो सोसाइटी के चेयरमैन थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने प्रथम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इसका प्रस्ताव रखा और श्री माँ के आशीर्वाद से वो टाउनशिप, वो ऑरोविल की अवधारणा बनी। और फिर 28 फरवरी 1968 को श्री माँ के जन्म दिवस पर ऑरोविल की उस अवधारणा की नींव रखी गई और उस शांत स्थली का केंद्र बिंदु, कितने ही नाम सुझाए गए, अंततः उसका नाम रखा गया मातृ मंदिर। और जो समर्पित है उस सार्वभौमिक माँ को, यूनिवर्सल मदर को, उस एक उपस्थिति को, उस एक अस्तित्व को जिसे सदियों से हर एक जो संस्कृति थी विभिन्न नामों से पूज रही थी, उस माँ को समर्पित। श्री अरविंद कहते हैं, साहस और प्रेम ही अपरिहार्य गुण है। भले अन्य गुण आप ग्रहण कर लो या फिर छोड़ दो, ये दोनों आत्मा को जीवित बनाए रख सकते हैं। और ऐसे ही साहस की, ऐसी ही प्रेम की यात्रा है वेदपुरी से ऑरोविल की यात्रा। बरगद के पेड़ से स्थापना दिवस से और केंद्रीय कक्ष के निर्माण, बागों का उत्सर्ग, एक पॉसिबिलिटी, एक अस्तित्व, एक एकता, एक वननेस, ऐसी संभूति की यात्रा है मातृ मंदिर। और उस यात्रा पर हमें लेकर चलने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच डॉक्टर डीपी खेतान, जो उनका मैं परिचय दे दूं। डॉक्टर डीपी खेतान अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया से सीनियर फैकल्टी से सेवानिवृत्त हैं। वे FIMS मेडिकल, FICP और धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित हैं। श्री अरविंद सोसाइटी बिहार राज्य के भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं। मेडिकल और अध्यात्म दोनों पर ही बहुत सा लेखन कार्य किया है। आध्यात्मिक संगोष्ठियों में वक्ता के तौर पर बहुत योगदान दिया भी है और दे भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है, सादर निमंत्रण है। हम सबको आप ले चलिए उस संभूति की यात्रा पर, उस अद्भुत, उस शोभनीय यात्रा पर, मातृ मंदिर एक संभूति की यात्रा। सभी आत्मजन को नमन। मैं ऑडिबल तो हूं ना? जी, सुन रहा है। संभूति की यात्रा के पूर्व मैं एक दो शब्द परिचय के रूप में कहना चाहूंगा। श्री रामकृष्ण के से प्राप्त 3 संदेश 5 दिसंबर 1912 की प्रविष्टि डायरी रिकॉर्ड ऑफ योगा से। उनका पहला संदेश बौदास में मिला था, अरविंदो मंदिर बनाओ, मंदिर करो, मंदिर करो। इस बारे में मई 2013 अग्निशिखा अखिल भारतीय पत्रिका में भी वर्णित है। यह तो सभी जानते हैं हम कि माँ और श्री अरविंद एक दूसरे से किस तरह जुटे हुए थे। माँ जो सोचती थी अरविंद लिखते थे, जो अरविंद लिखते थे माँ सोचती थी। संभवतः यह बात श्री अरविंद के जी के जहन में रही होगी श्री रामकृष्ण से प्राप्त संदेश के बारे में,
और साथ ही साथ यह एक सर्वविदित तथ्य है, श्री अरविंद का काम है पृथ्वी का एक नया अनोखा रूपांतर। मन के ऊपर सचेतन सत्ता के अनेक स्तर हैं, उनमें से समुचित दिव्य जीवन का जगत जो है बस इसे अरविंद अति मन कहते हैं, यह सतलोक है। अति मानस और चेतना और शक्ति का सीधा उतरण ही जीवन को पूरी तरह आत्मा की स्थिति में नया रूप दे सकता है। इसी उद्देश्य के चलते श्री मातृ मंदिर की स्थापना हुई है। Its annual conference in 1964 and with Mother Mira Alfasa and its executive president Sri Aurobindo Society in Pondicherry passed resolution for the establishment of a city declared to the vision of Sri Aurobindo. Auroville सामूहिक सिद्धि का एक परीक्षण केंद्र होगा। 28 फरवरी 1968 को विभिन्न देशों के युवक युवतियां ऑरोविल की धरती पर इकट्ठे हुए और उनके शिलान्यास समारोह के रूप में 124 देशों की मिट्टी एक संगमरमर की कलश में डाली गई। उसमें 16 मुख्य भाषाओं में ऑरोविल का घोषणा पत्र पढ़ा गया। मातृ मंदिर ऑरोविल की आत्मा होगी, वह आत्मा जितनी जल्दी आएगी सबके लिए उतना ही अच्छा होगा, विशेष रूप में ऑरोविल वासियों के लिए और हम सभी लोगों के लिए। यह बात बिल्कुल सामने आ गई। यहाँ पर यह उल्लेख करना चाहूंगा कि फ्रेंच आर्किटेक्ट मिस्टर रोगर एंगर के सहयोग से ऑरोविल की रूपरेखा तैयार की गई, प्लानिंग की गई, मातृ मंदिर का निर्माण किया गया उनकी देखरेख में माता द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार। यह एक संजोग का विषय है कि मंदिर निर्माण का कार्य 2008 में पूरा हुआ और उसी साल जनवरी में रोगर एंगर ने अपनी अंतिम सांस ली। लगता है कि शायद इसीलिए माता की शक्ति ने उसे यहाँ आमंत्रित किया था। शिलान्यास 21 फरवरी 1971 माँ के 93वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा फरवरी 2008 में हुआ। मातृ मंदिर के निर्माण कार्य में कुल 37 वर्षों का समय लगा। अब मैं चाहूंगा कुछ स्लाइड्स शो करने के लिए, जैसा 1 मिनट समय दे स्लाइड शो करता हूं मैं। विजिबल है सर? ये सभी को विजिबल है? जी सर। ठीक। मातृ मंदिर संभूति की यात्रा। मातृ मंदिर एक ऐसा माता की गोद है जिसमें बैठकर संभूति की यात्रा आसानी से की जा सकती है। मातृ मंदिर का क्या अर्थ है? माँ माँ बच्चा चिल्लाता है, रुदन करता है, माँ माँ शब्द निकलता है उसके मुख से। त्रिगुणात्मक जो बच्चे की प्रवृत्ति है उसको माँ अपने गोद में संभाल लेती है क्योंकि वो मातृ स्वरूपा है। मंदिर का अर्थ है मंदिर और अध्यात्म के बारे में 1-2 शब्द। मन जहां पर खत्म होता है अध्यात्म वहां पर शुरू होता है। मन ददाती ई शक्ति र उसमें रमना। तो जो मन की अंतिम शिरा से जो शक्ति का अनुभव होता है उसमें अपने आप को रमा देना माँ की शक्ति के द्वारा, माँ की ब्लेसिंग द्वारा, वही मंदिर है। तो मातृ मंदिर की रूपरेखा ऐसी है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। मातृरूप सत्ता के रूप में प्रत्येक प्राणी में वह महाशक्ति माँ भगवती का वास है, श्री माँ का वास है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जितना भी नमन किया जाए वह कम पड़ जाता है। लगता है कि जीवन भर आराधना करते रहे, माँ के प्रति समर्पित भाव से लगे रहे। आदि जड़ तत्व के लोगों की यह सूक्ष्म भूमि है। उनके परिवर्तनशील आकारों में बसा यह अविकारी है। अपनी सृजन स्मृति कोश की परतों के मध्य
या नाशवान पदार्थों का विनाशी रूप सुरक्षित रहता है, जैसा सावित्री में उल्लिखित है। आप देखें, जिन लोगों ने मातृ मंदिर के अंदर जाकर उपासना की है, बैठने का सौभाग्य मिला है, वह अनुभव कर चुके हैं, या आप भी अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा लोक है जहां आप शांत प्रशांत होकर बैठते हैं और उस गोलाकार वृक्ष से आती हुई सूरज की किरणें आपके शरीर को, आपके आंखों को एक अजीब तरह की शक्ति से, आनंददायी शक्ति से ओतप्रोत कर देती है। यह सूक्ष्म भूमि है। यह तो देखने को आता है, वहां जो बैठने वाले व्यक्ति हैं वह अनुभव कर सकते हैं कि यह सजन समृद्धि कोष की परतों के भद में नाशवान पदार्थों की अविनाशी रूप सुरक्षित रहता है। इसमें वह सुरक्षित रूप जो एक छुपा अदृश्य रूप है, वो अपने आप को प्रकट कर देता है और उस रूप के सौंदर्य से, उस रूप की गरिमा से हम स्नान कर लेते हैं। यह बहुत 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 सौभाग्य है। आप देखें अंदर जाके, आपने देखा होगा, मैंने तो देखा, अनुभव किया है कि मैं एक ऐसी भूमि पहुंच गया हूँ जहाँ पर निरो शांत वातावरण, प्रशांत वातावरण है और सब विचार लबादा की तरह झड़ गए हैं और बिल्कुल मैं जो है विचार विहीन हो गया हूँ और विचार भी है, विचार विहीन भी हूँ, विचार शुद्ध है, शांत बैठा हुआ हूँ और उनकी आती किरणों से मेरे को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, एक शक्ति महसूस हो रही है। इसी बारे में कहा गया है, ये जो वॉल्ट है माँ के मंदिर का, मातृ मंदिर का, वो सना वॉल्ट है। हिरण्यमेन पात्रेन, हिरण्य पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, आच्छादित है। जब आप अंदर जाएंगे तो सत्य का मुख आच्छादित कैसा है उसको अनुभव कर पाएंगे। ये अति मन की एक प्रयोगशाला है, एक भगवान का मंदिर है माँ के द्वारा निर्मित, जहाँ पर अंदर जाकर आप वैसी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं स्वतः कि ये जो है हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ। हे उषा, हे सूर्य की शक्ति, तुम उसे हमारे तो दृष्टिकोण गोचर बनाने के लिए कृपया उठाओ। ये सूर्य की शक्ति अंदर से प्रतिबिंबित होती है ना, और यह कहा जा सकता है कि हे तेजो स्वरूप राशि, हमारे कल्याणकारों के लिए आप अपने आप को जो दिखला रहे उसे मैं भी देख रहा हूं, और वह जो पुरुष उसके अंदर नतनीर होकर बाहर निकल रहा है, हमारे व्यक्तित्व में उसकी चेतना समा रही है, वह मैं ही लगता हूं। लगता है कि वो पुरुष जो है वैसा बना लेना चाहता है, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, अभिप्राय ऐसा लगता है। अब संभूति की व्याख्या देखिए। सम जो भू प्लस अक्तिन, सम में हलंतीमय है, पूर्णमय नहीं है। मतलब सम बोल के एक समानांतर और एक सामान्य स्थिति की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसके बाद भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? साथ साथ चलने की क्रिया, यथा संगम की क्रिया। ये भू धातु होना मतलब होना, बीइंग होना। एक बीइंग जो है, एक अस्तित्व है, एक चेतना का अस्तित्व है जिसकी ओर हमारे कदम बढ़े जा रहे हैं, वह बीइंग होने के लिए। और जब उसमें अक्तिन लग जाता है, एफिक्स, तब वो वर्ब से नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया, यानी ये साथ साथ जो संगम हो रहा है, क्यों हो रहा है? दिव्य प्रकृति जीवन का जन्म हो रहा है। यह ईसा वासोपनिषद में कहा गया है कि विनाश से जो अनिष्टकारी तत्व है, जो अस्तित्व को डुबो देते हैं, उस तत्व को जानकर आप उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करो। आप सोचते हैं कि यह कष्ट है, भगवान कष्ट से मुक्ति दे दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ये चीज। तो जब सांसारिक कष्टों की बाढ़ से आप चिल्लाएंगे, जब दुख का पारावार हो जाएगा, तब वो शक्ति आप में आएगी। जब दुष्टों का संहार करने में आता हूँ, श्री कृष्ण गीता में कहा है, जब संसार में पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो दुष्टों का संहार करने में आता हूँ, वही संभूति की क्रिया है। उस मैंने विनाश काल की विपदा की क्रियाओं को जानकर आप मृत्यु से पार होने की इच्छा करते हो और संभूति क्रिया को जानकर अमृतत्व को प्राप्त करते हो। यह कैसे होता है, यह क्रमशः हम जानेंगे। प्रकाश और सत्य की स्थिति ही एकमात्र स्थिति है जिसमें वे परमाणु शक्ति नीचे उतर आती है। तो विज्ञान में परमाणु शक्ति का यह काम है कि ऊपर से नीचे उतर कर और नीचे से ऊपर की ओर खुलकर इस भौतिक प्रकृति को अपने
प्रतिहत कर्तव्य का स्थापन और इसके कठिनाइयों का ध्वंस कर सकती है। देखिए, एक बहुत साधारण घटना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ कर देखिएगा, आकाश कालिमा से लदा रहता है, सने ही सने सूरज की किरणें आती हैं, अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश से जो अंधकार के कारण जो दृश्य छुपा हुआ था वो आपके सामने दृष्टिगोचर हो जाता है। तो यह प्रकाश जो है, उसके आगमन से जो असत्य रूपी तत्व है वह अपना स्थान छोड़ देता है, सत्य उतर आता है। प्रकाश और सत्य के बिना वो शक्ति नीचे नहीं उतर पाती है, ये विज्ञानमय परिणाम विश्व को नहीं दे पाती है। यह जो है हमारी कठिनाइयों को ध्वंस कर सकती है, हमें अपने कर्तव्य के प्रति स्थापित कर सकती है। ऐसी खूबी इसमें है। कभी आप सुबह का देखें ब्रह्म काल में, देखिए एक ऊपर भागवत प्रसाद रूपा शक्ति है। इसका आगमन तभी होगा जब द्रि और अभंग अभिप्सा रहेगी। हम मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जब इतना समर्पण हो जाए, इतनी अभिप्सा हो जाए, स्वतः त्याग हो जाए, शरीर समर्पित हो जाए, मीरा की तरह, मीरा के प्रति दृढ़ और अभंग अभिप्सा ऊपर से भी भागवत प्रसाद रूपा शक्ति दौड़ के आती है। बच्चा चलता माँ माँ माँ, बच्चा माँ तुरंत बच्चे के पास आ जाती है। वैसी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का परिणाम होता है बच्चा माँ से चिपक जाता है और माँ बच्चे से चिपक जाती है। एक संगम की प्रक्रिया, एक ऊपर नीचे की प्रक्रिया, साथ चैतन्य की प्रक्रिया को हम संभूति कहते हैं। संभूति शब्द का वर्णन दिव्य जीवन में के अध्याय में प्रथम या द्वितीय पृष्ठ पर आया है। दो शक्तियां हैं जिनके मिलने से वह महत्व और ध्रुव कार्य संपन्न हो सकता है जो हमारे प्रयास का लक्ष्य है। एक है वह दृढ़ और अभंग अभिप्सा जो नीचे से आह्वान करती है, और दूसरी वह भागवत प्रसाद रूपा शक्ति जो ऊपर से उसका उत्तर देती है। आप इसमें देखें, आप मातृ मंदिर में जाते हैं, एक अभिप्सा लिए हुए जाते हैं, त्याग तो स्वतः हो ही जाता है। आप अपने विचार को वहां शांत रखते हैं और माँ के प्रति समर्पित होकर प्रवेश करते हैं, तो माँ की शक्ति क्यों नहीं आपको साथ देगी? माँ की शक्ति साथ देती है। उस वृत्ताकार गोले से प्रकाश पुंज जो ऊपर से सूर्य से निर्गत होकर प्रतिरक्षित होता है, आपके उस वातावरण में, आपके शरीर में, आपकी आंखों में पड़ता है और आप एक मयूर की तरह नृत्य करने लगता है। आपका मन नृत्य करने लगता है, एक अलौकिक आनंद से भर जाता है। यह अलौकिक आनंद, ये शांत प्रशांत आनंद एक दैविक शक्ति है। आप इसे मान के चलिए। कैसे शक्ति से आप बाद में और देखेंगे हम लोग। अब देखिए डेहरी ऑनसन के एक आश्रम का दृश्य है। आश्रम में जब मैं पहली बार गया था तो मुझे लगा कि अब विश्व का ये शायद सबसे छोटा आश्रम होगा, लेकिन सबसे अनूठा आश्रम होगा। आज ऐसा देखने को लगता है। विनोद मालवीय से मैंने बात भी कही थी, ये कई वर्षों पुरानी बात है। उस आश्रम बनने के कगार पर था। यह देखिए उसमें सूर्य, ये हाल में कुछ तस्वीर जो है व्हाट्सएप पर डाली गई विनोद मालवीय जी के माध्यम से। ऊपर आकाश से सूर्य चमक रहा है। सोन नदी पर, गोल्डन रिवर के वेव्स पर उसकी प्रतिछाया नीचे पड़ रही है। लगता है कि वह सूर्य जो है नीचे उतर आया है। तो कैसे? यह जो सूर्य है पहले एक निंद्रा में, रात्रि की निंद्रा में सोया हुआ, उसके आगमन से पूरा वातावरण चहक उठा, चमक उठा और वह सोन नदी में प्रतिबिंब करके चौथ अपना उजाला फैला रहा है। और उसी की गोद में अज्ञ महाशक्ति की वैश्विक तंत्रा पालित है, जिसके कीर्तिमान सृजनशील निद्रा सूर्यों को प्रज्वलित करती है और अपने निराशाई चक्र से हमारे जीवनों को वहन करती है। आप देखें, सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। हे पोषक सूर्य, उसी सूर्य के बारे में कहा गया है। सत्य के धर्म के लिए, दृष्टि के लिए उसे हटा दो। हे सूर्य, हे एकमात्र दृष्टा, अपनी किरणों को क्रमबद्ध करो, उन्हें इकट्ठा करो, अपने अपने मंगलतम रूप मुझे दिखलाओ। वह तो पुरुष सब जगह है, है वह मैं ही। इसी का बिल्कुल साक्षात्कार मातृगृह के मंदिर के मुख्य कक्ष में होता है, जहां ऊपर सत्य का मुख, हायर माइंड का मुख
छाया हुआ है स्वतंत्र पात्र के रूप में, और नीचे सूरज के प्रकाश की किरणें चारों तरफ बिखर रही है। और कहा गया कि सत्य क्या जो बिखर रही है, तभी जो अंतर्मुखी में जो चेतना है वो सत्य की चेतना मुखर उठती है। यह कोई अंधकार से डार्क की ओर जाने की बात सीधी नहीं है। जो आंतरिक चेतना है, जो सोई हुई चेतना है, जिसके द्वारा हम मन से बंधे रहते हैं, वो चेतना अपना स्थान छोड़कर एक ऐसी चेतना का स्थान ले लेती है जहां पर सब कुछ बिल्कुल स्पॉटलेस है, कोई निर्दोष, उसमें कलुषण नहीं है। सत्य के धर्म के लिए, दृष्टि के लिए उसे हटा दो। हे सूर्य, हे एकमात्र दृष्टा, अपनी किरणों क्रमबद्ध करो, उन्हें इकट्ठा करके अपना मंगलता रूप हमें दिखलाओ। वह जो पुरुष सब जगह है वही में। आत्म सूरज की बात शास्त्रों में कही गई है। तो यह माने आत्मरूप का स्वरूप साक्षात उस कक्ष में रख दिया है जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर उस शक्ति से रूबरू हो सकता है, आमना सामना कर सकता है। उसे क्या कहा जाए, माँ का प्रसाद कहें कि माँ की करुणा कहें, और कोई शब्द से विभूषित करें, बिल्कुल समझ में आता है। यह तो एक अपार करुणा माँ की कहेंगे हम तो। यह देखिए ऊपर से आ रही सूरज की किरणों का है। यह सामने एक ग्लोब है जो 7 सेक्शन में काट कर जोड़ा गया था। यह विश्व का सबसे बृहद ग्लोब इस तरह का है जहां से सूरज की किरणें ऊपर से आती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। वातावरण नीरव है, प्रशांत है, शांत है, शीतल है। आप अपने मन के लबादे को बाहर छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं और सामने स्वाभाविक रूप से आपकी आंखों में वहां से निर्गत होती हुई किरणें पड़ेंगी, और निर्गत होती हुई किरणें जो पड़ेंगी आपके अंदर जाकर एक विलक्षण कार्य करेंगी, जिसको मैं कहता हूँ रूपांतकारी कार्य। श्री अरविंद कहते हैं रूपांतकारी कार्य, माता कहती है रूपांतकारी कार्य। वह आपके अंदर जो है, जो मन की कालिमा है, मन की जो आसक्ति है, उसके तार को तोड़ डालेगी। ढीला तो निश्चित रूप से शुरू में कर देगी, तोड़ ही डालेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप एक नई चेतना के आगोश में अपने आप को पाएंगे। धर दी चुनरिया जो कि त्यों, बिना स्पॉटलेस, कोई स्पोर्ट्स नहीं इसमें है, एकदम सिंसियरिटी है उसमें। 15 पृष्ठ से अरविंद सावित्री में देखेंगे, इसका वर्णन है इस सिंसियरिटी का, स्पॉटलेस सिंसियरिटी, इज नो स्पोर्ट्स देयर। ऐसी चेतना का उदय होता है। यह उदय होना एक अद्भुत बात है व्यक्तित्व के लिए, संसार के लिए। अगर चेतना संसार में आ जाती है तो आप समझे संसार जो है कहां से कहां पहुंच जाएगा, कहां से कहां उन्नति कर जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप, जब तक प्रत्यक्षकरण रूप से आपस में नहीं हो। आप देखें गुहेंत आत्मा के साथ के उस अतीन्द्रिय क्षेत्र में जो इस लघु बहिसत्ता का विशाल आधार है, एवं पृथ्वी की सघन बार के कारण आगे दृष्टि क्षेत्र जो पृथक है, अस्पति एक जादुई विमल वातावरण में पहुंच गया और वहां एक ऐसा जीवन पाया जो स्थूल देह पर जीने को निर्भर नहीं था। एक ऐसा प्रकाश पाया जो सूक्ष्म अपार्थिव वस्तुओं को दर्शाता। आप वहां पर अस्पति बन के जाते हैं, आप श्री अरविंद के प्रतिनिधि बन के जाते हैं, माँ के प्रतिनिधि बन के जाते हैं। और यह इस लघु बहिसत्ता का विशाल आधार केंद्र है, और ये केंद्र हमारी दृष्टि क्षेत्र से पृथक है, संसार दृष्टि से पृथक है। लगता है कि यहाँ संसार है भी और नहीं भी है, आपकी उपस्थिति संसार को दर्शाती है। और उस चेतना का आगमन जो आप में होता है वह जादुई वातावरण के कारण हो जाता है, और एक स्थूल देह पर जीने को नहीं है चेतना, एक प्रकाश आप में आता है जो सूक्ष्म अपार्थिव वस्तुओं को दर्शाता है। ये सावित्री महाकाव्य से ली हुई पंक्तियां हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 शब्द है, ज्ञान, बल, सामंजस्य और संसिद्धि। ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का सो पढ़े पर पंडित। ज्ञान शब्द जो है उस मातृ मंदिर में नीरव प्रशांत वातावरण में जाने पर जो आंतरिक चेतना में परिवर्तन होता है, आसक्ति का दामन छूट जाता है और एक अजीब तरह का माहौल आपके शरीर में उतर आता है। और ये बाकी इसके पर तो ज्ञान था। You witness the real wisdom of life by sitting there
by merely sitting there. हाँ जी। और सूर्य की किरणों से आप बल से, एक उष्मा से ओतप्रोत हो जाते हैं, इतना उष्मा से उसको प्रोत हो जाते हैं, मानो माता महाकाली की शक्ति आप में समा रही है, धीरे धीरे समा रही है, और ज्ञान का बल जो है माता महेश्वरी की शक्ति आप में आ रही है, और सामंजस्य ऐसा हो जाता है, ऐसा सामंजस्य हो जाता है, एक ऐसा इसी तराजू बन जाती है जहां पर बल भी है, ज्ञान भी है, किसका उपयोग किस समय किया जाए, कैसा सौंदर्य आप में आ जाता है, उसके आने से आंतरिक सौंदर्य आ जाता है, बाहरी सौंदर्य नजर आता है, हर इंसान अच्छा नजर आता है, हर वातावरण अच्छा नजर आता है। ऐसी माँ लक्ष्मी की प्रसाद लीला है। और आपका मस्तिष्क जो है एक ऐसी प्रयोगशाला बन जाता है जिसमें जिसे मिला है ये प्रयोगशाला वही जान सकता है, श्री अरविंद माँ जा सकते हैं यह कैसी संसिद्धि है, सिद्धि है। इस सिद्धि में बातें स्पष्ट करना चाहूंगा मैं, एक ऐसी चेतना है जो एकाकी चेतना है, जिसमें कोई धब्बा नहीं है, सूर्यगामी चेतना है, आपके साथ हमेशा मौजूद रहने वाली चेतना है, आपके साथ मौजूद रहने के कारण के साथ साथ ही जो आपका मन है सांसारिक कर्तव्यों में लगा हुआ है लेकिन लिप्त नहीं है। ऐसे शब्द आया युधिष्ठिर, युद्ध जोर पर स्थिर। युद्ध मतलब सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मानसिक स्थिरता जिसमें होती है वो युधिष्ठिर धर्मराज है। धर्म का अर्थ यही है, वो संसिद्धि आप में आ जाती, और इन्हीं शक्तियों के को वे अपने साथ जग में ले आती हैं, अपनी विभूतियों में मानवीय आवतन को आश्रय कर उन्हें प्रकट करती है। जो लोग माता के साक्षात जीते जागते प्रभाव की ओर अपनी पार्थिव प्रकृति को उद्घाट कर सकेंगे, उनमें वे अपनी दिव्य शक्ति के धर्म के अनुसार अपनी इन शक्तियों को प्रतिष्ठित करेंगे। माता के इन महारूप चतुष्टय को हम इन चार महानामों के जानते हैं, माता महेश्वरी, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। ये चारों का सम्मिलित रूप आपके साथ है। आपके व्यक्तित्व में स्तब्धता है, निरोधता है, प्रशांतता है, और साथ ही साथ जो है सांसारिक कर्तव्यों के करने की कर्तव्य की भावना तो है, परंतु आसक्ति नहीं, निष्काम कर्म भाव है। और उसके साथ ही साथ आपको माता ने इतना बल दे दिया है, माँ काली का बल दे दिया है कि आपको शारीरिक बल की, मानसिक बल की कमी नहीं, आत्म बल की कमी नहीं आ पाती है, और आपके काम में सौंदर्य झलकता है, सौंदर्य बोलता है। रेज ऑफ ब्यूटी स्माइल थ्रू यू। आप बाहर भी वातावरण में सौंदर्य देखते हैं, अंदर भी अपने आप में सौंदर्य देखते हैं, और हो भाग्य अपने को समझते हैं आप, और संसिद्धि मिलती है, ऐसी मिलती है कि इस कार्य को किस समय किस रूप में पूरा करना है वह स्वतः हो जाता है, दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ता, हो जाता स्वतः हो जाता है, इंट्यूशन हो जाता है, आपको स्वतः आपकी धारा बढ़ जाती है। आप ऐसा बनना चाहेंगे। इनका सम्मिलित रूप जो है अति मानसिक सत्ता की इंगित करता हुआ लगता है। प्रथमा इनकी विग्रह हुआ प्रशांत विशालता, सर्वव्यापी ज्ञानवत्ता, अचंचल मंगल महता, अशेष निशेष चेत करुणा, अतुल अद्वितीय महिमा और विश्व विराट गौरव पर गरिमा। आप देखें उगते हुए सूर्य को ब्रह्म वेला में कितना प्रशांत वातावरण रहता है, कितना विशाल वातावरण रहता है, और अचंचल रहता है, लगता है कि मन गल गया। मंगल मतलब गल जाना, मन का मन गल गया, मन वहां पर नहीं रह पाता है। उस वातावरण के एक साक्षी स्वरूप आप रह जाते हैं, साक्षी पुरुष रह जाते हैं, और वहां माता की करुणा बसती है इस रूप में, जिस रूप में इसका यहाँ वर्णन किया गया है। और ज्ञान, वो किताबी ज्ञान की बात नहीं की जा रही है। जब भी ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें ज्ञान मिलता है, इस कारण मिलता है कि उसी वातावरण में जो अंदर ज्ञान की चेतना है, जो चेतना है एकमय चेतना है, जो कि निष्काम कर्म जो की चेतना है, उसका आवास स्थान बन जाता है। यह माता महेश्वरी की कृपा है। आप देखें सामने माता महेश्वरी के साथ कितना प्रशांत वातावरण है, कैसे माँ मुस्कुरा रही है, कैसे माँ मुस्कुरा रही है, कितने फूल सौंदर्य के खिले हुए हैं, वातावरण चमक रहा है, सूरज की किरणें पीछे से आ रही है। आप देखें इसकी गरिमा को समझें। आप देखिए भारतीय संस्कृति को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं। देखिए भारतीय नारी है जो आज पुराने शास्त्र कहते हैं कि जो भ्रमण क्षेत्र है वहां पर आत्म सूर्य का निवास है, और वहां की कोशिकाएं इस दृष्टि से बनी हुई है
कि सूरज के प्रकाश को ग्रहण कर, फोटोन पार्टिकल्स को ग्रहण कर लेती, विज्ञान की बातें जैसे 1-2 मिनट में कहना चाहूंगा, ग्रहण कर लेती हैं और वहां पर ग्रहण करके अपने वक्तव्य को प्रकाशित कर देती है। दूसरी जो गहन बात है, मनुष्य के नाभि में एक सौर मंडल है, एक सोलर प्लेक्सस है, एक मणि चक्र, मणिपुर है, मणि की तरह वहां से रोशनी निकलती है और वो आपके आज्ञा चक्र में और वो भ्रूमध्य के क्षेत्र में आती है। और जो सिंदूर है वो कैचमेंट लाइन है जहां से सूर्य की उष्मा पकड़ ली जाती है, ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप देखें यही चीज को तो माने मंदिर में दर्शाया है एक तरीके से। भारतीय संस्कृति तो मतलब बिल्कुल सामने गोलाकार है, ऊपर से सूर्य की किरणें आ रही है। देखें आप, हमारे अंतर में भी अंत प्रेरणा की आत्म की अग्नि जल सकती है या दिव्य ज्योति की एक प्रतिनिधि है, हमारे हृदय की परतों में कुंडलित है, सुलौकिक स्तरों पर ये उसका घर है। अवतरित हो उन सब स्वर्गों को यहाँ उतार सकती है, किंतु यह अंतर शिखा बिल्ली प्रज्वलित होती है, अधिक समय तक नहीं जल पाती है। इसीलिए माँ ने अस्थायी रूप से यहाँ पर एक मंदिर में ये ज्वाला, एक और विचित्रता मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर मंदिर में जो दिन में सूरज का प्रकाश पड़ता है, रात्रि में जो सोलर एनर्जी एकत्र कर दी जाती है इंजीनियरिंग पात्रों के द्वारा, मैकेनिज्म के द्वारा, वो रात्रि में इसको प्रकाशित करती है। जैसे चंद्रमा के अपनी तो शक्ति है नहीं सूर्य के डूब जाने पर, तो सूर्य की चंद्रमा की शक्ति से विश्व से प्रकाशित होता है, उसी तरह जो है सूर्य की इकट्ठी की हुई एनर्जी से रात्रिकालीन स्थिति में यह एनर्जी गोलाकार प्रिज्म से निर्गत होती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया माने रखती है। आप कहेंगे भाई कितनों को आत्म सूर्य का दक्षण हो पाता है, कितने होंगे? यह दुर्लभ प्रक्रिया हो जाती है, किंतु यह अंतर शिखा बिल्ली प्रज्वलित होती है, बिल्ली और अधिक समय तक ठहर नहीं पाती। तो यहाँ पर तो स्थायी रूप से हमारे मंदिर में उन दिव्यतर शिखरों से यह आनंद का आह्वान करती है, यह अल्पकालीन भव्य स्मृतियों को साथ ले आती है। ऐसा वर्णन सावित्री में किया गया। आप देखें कितना अद्भुत दृश्य है। अब यहाँ पर जो है शक्तियों का मिलन नहीं हो तो कहाँ होगा? 4 महाशक्तियों का मिलन होता है, अधिचेतना का एक प्रांगण तैयार हो जाता है, एक भूमि तैयार हो जाती है। द्वितीय भूमिका उनका भास्वर वीर्य, अदम्य आवेग, उनका हृदयोदक उन्माद भाव और सब जय संकल्प, उनका अति क्षिप्र प्रचंड वेग और प्रखर प्रलंकारी प्रताप। मैं जब एमडी की तैयारी पटना मेडिकल कॉलेज में कर रहा था, मेडिसिन विभाग में, तो मैं अपने बच्चों को लेके स्कूटर बैठा के मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाता था सूर्योदय के दिखलाने के लिए, और सूर्य की ओर दृष्टि जाती थी, एक शरीर पूरा उमंग से भर जाता था। मैं आपको अपनी आप भी बतलाता हूँ, जो अक्सर मैं इस ख्याल से ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करता हूँ, तो वो भास्कर ब्रीज सूर्य का जो है अपने अदम्य वेग के आवेग के साथ शरीर में समा जाता है, जिसको मैं उमंग कहता हूँ। और उसी के नाम पर अपने बेटी का नाम उमंग रखा है, हमारी बेटी अपनी है, उसका नाम उमंग है। उन मतलब भाव से और सब जल संकल्प से, उसके क्षिप्र प्रचंड वेग और प्रखर प्रलंकारी प्रताप से एक शक्ति, जैसे महाकाली की शक्ति निर्गत होकर शरीर में समा रही है, वो महाकाली की शक्ति पहले जो रात्रिकालीन स्थिति में छुपी हुई थी और सूर्य के आगमन से वहां से निकलकर, वहां से निर्गत होकर सूर्य के रूप में हमें उमंग प्रदान कर रही है। यह महाकाली का स्वरूप है। देखिए महाकाली रात्रि में, देखिए रात में बैकग्राउंड में कितना रात्रि का कालापन है। माँ सूर्य की तरह भास्कर मुस्कुरा रही है, साड़ी का सुकोर जैसा लाल है, जैसे वहां की शक्ति किरणों का लाल फूल भी है, तो कितना यह स्वाभाविक वातावरण बन जाता है। तो आप कहेंगे कि भाई माता महाकाली का प्रसाद तो है। आप उठ कर देखें, अपने विचारों को परिवर्तित करके देखें। महाकाली माँ महाकाली रूपा बनकर आपके साथ में सामने खड़ी हुई हैं। अब देखिए तृतीय जो शक्ति है माँ लक्ष्मी की शक्ति। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उगता है तो विश्व का सौंदर्य बेहस उठता है, किरणों के माध्यम से उड़ जाता है। पक्षी का चाहते हैं। राजस्थान में आमोजी देखा कि मयूर भी अपना नृत्य दिखला देते हैं, और तरह तरह के वातावरण में एक मोहक जाल, मनमोहिनी जाल फैल जाता है। कांति है, मनोरमा है, माधुर्य है, आश्चर्य से भर जाते हैं। सौंदर्य के प्रति छंद लालित्य अपने आप में उभर आता है, जो कवि तो भाव से फूट जाता है। बहुत संपदा, ये तरह तरह की कितनी, इट इज द वे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्डली अफेयर्स इन ब्यूटिफाइड मैनर।
मोहनी शक्ति है माता की। तृतीय है कांतिमय, माधुर्यमयी, आश्चर्यमयी सौंदर्य, सामंजस्य और छंद लालित्य का निर्गुण रस उन्हीं में है। अति विचित्र और अति सूक्ष्म उनकी बहुविध संपदा है। दुर्विचार उनका आकर्षण और परम मनोहारिणी उनकी छवि है। आप देखिए महाराज, यहाँ पे देखिए आप माँ को, लगता है कि कितनी माँ अच्छी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी भाव विभोर है। सौंदर्य कैसे उनके पीठ के पीछे नाच रहा है, सामने नाच रहा है, ऐसा सौंदर्य का भाव माँ लक्ष्मी का भाव होता है। चतुर्थी है उनकी आंतर ज्ञानवत्ता और सावधान निर्दोष कर्म कुशलता और समस्त विषयों में उनकी प्रशांत और यथावत संसिद्धि की सहज तथा क्षमता से विभूषिता मातृरूपी माँ सरस्वती, माता महासरस्वती, जो सर के ऊपर से बहती हो गंगा। सरस्वती का मतलब है जो सर के ऊपर से बहती हुई गंगा को अपने आधारभूता, मतलब सर के जो मनोभाव हैं उन पर जो आधार भाव के आधार सीधा रख जाती है, तब अति चेतना का विकास होता है जो स्पॉटलेस है। तो ऐसे स्पॉटलेस चेतना को ज्ञानवत्ता की संज्ञा दी जाती है। और उस ज्ञान चेतना में कर्म कुशलता इसलिए होती है कि मन का विक्षेप मन के विचारों से, मन के क्राउडिंग से नहीं हो पाता है और एक स्वच्छ रास्ता नजर आता है आंखों के सामने। एक कमल, सफेद कमल का फूल खिल जाता है और समस्त उनकी प्रशांत यथा संसिद्धि से कहते हैं, यथा क्षमता से भूषित हो जाती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट माता माँ सती की कृपा से विभूषित थे और माँ श्री माँ तो चारों शक्ति के आधारभूता रही है। जिन पर कल्याण कर देती हैं वो सरस्वती पुत्र बन जाता है, लक्ष्मी पुत्र बन जाता है, शक्तिमान बन जाता है, शांत स्वरूप व्यक्तित्व का व्यक्तित्व बन जाता है। तो यही तो है अध्यात्म, जिसे पृथ्वी उतारना है। यही अति मानसिक चेतना है जिसे उसके सामूहिक रूप से पृथ्वी पर लाना है हमें। इस सिद्धि की चरम अवस्था तब होगी जब तुम भगवती माता के साथ पूर्णतया एकीभूत हो जाओगे और अपने आप को पृथक सत्ता यंत्र सेवक या कर्मी ना जानोगे, बल्कि अनुभव करोगे कि तुम सरस्वती माता के शिशु हो, उन्हीं की चेतना और शक्ति के सनातन अंश हो। इसलिए सनातन धर्म हमारा है। यह स्थिति जब पूर्ण होगी, उनके विज्ञान तेजो राशि तुम्हारा आबाद परिचालन कर सकेगी, तब तुम भागवत कर्म के सिद्ध कर्मी बनोगे। ज्ञान संकल्प कर्म सिद्ध सहज ज्योतिर्मय स्वतः स्फूर्ति निर्दोष होंगे। भगवान से ही उनका प्रवाह निश्चित होगा। सनातन का यह दिव्य शाश्वत कर्म है होगा। ये शाश्वत सनातन धर्म हमारा है जिसके प्रति हमें समर्पित हो जाना है। जय भारत, जय भारत। यह देखिए, ये जो प्रक्रिया चल रही है, पुडुचेरी वेदपुरी कहलाती है। अगस्त मुनि का आश्रम रहा है जहां पर श्री माता और श्री रमन की समाधि है। और उस वातावरण में, इस चेतना के आलोक में पलती हुई हमारी चेतना एक शिशु के रूप में, हिरण्यमय गर्भ कहते हैं, हिरण्य गर्भ सृष्टि का आरंभिक स्रोत। इस शब्द का प्रथमतः उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इस श्लोक से हिरण्यमय ईश्वर का अर्थ लगाया जाता है, यानी वो गर्भ जहां हर कोई वास करता हो हमें है। लेकिन हमारे मनगत संस्कारों के कारण वह उसी से छिप जाता है, जैसे लालटेन में कालीमा लालटेन की रोशनी को छुपा देती है। सृष्टि के आदि स्रोत हिरण्यमय के अव्यक्त होने के कारण सत्य के अस्तित्व की प्रतीति नहीं हो पाती है। हे पूषण, इस सद्धर्म की दृष्टिगत करने के हेतु तुम अपना आवरण उठाओ। यह वे शिशु है। और इसमें तनि में मुझे तनिक भी अतिशोक्ति नहीं प्रकट होती है कि यह वही आश्रम है, यह वही स्थल है जहां पर अगस्त मुनि के पांव किसी जमाने पड़े थे। ऐसा मुझे आभास हुआ था जब मैं वहां गया था। बाद में कोई बात करूंगा। अब ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है, वो सिर्फ उस गृह के साधना कक्ष को ही सिर्फ प्रज्वलित आलोकित नहीं कर पा रही है, पर नीचे भी आती है, हमारे पृथ्वी तत्व में प्रवेश करती है। और वह जो है उनका यह संगम ऊर्ध्व और अधोलोकों दोनों को जोड़ के एक कर देता है। हमारे भौतिक शरीर में कमल पुष्प खिल उठता है असंख्य पेटल्स के रूप में। हर एक कोशिकाएं जगमगा जाती है। हर एक हमारे शरीर का पत्ता अश्व के पत्ते की तरह वेद का पत्ता बन जाता है। जैसा गीता में वर्णन है ना, उपनिषद शाखा है, वेद उसके पत्ते हैं।
वैसे हमारी कोशिका वेद के पत्ते बन जाते हैं, जहाँ वेद की भाषा उलकती है, बोलती है, खेलती है हमारे साथ में है, और हम भागवत कृपा के पात्र बन जाते हैं। निराकारी नित्यलोक से उतरी बरात प्रवेशी आत्मा जब जब अचित के समाज में बहुपूर्वक क्रोध प्रवेश करने का साहस करती है, शरीर के प्रति लगाई छलांग में वह आत्मा पहले इस क्षेत्र का स्पर्श करती है। हम देखिए कई लोग यहाँ पर जो दिखाया गया है, 8 लकीरें हैं ऊपर में, फिर एक गोलाकार क्षेत्र, फिर गोलाकार क्षेत्र है। या आप मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये चक्र हैं, शरीर के चक्र हैं। यूं तो अनाहत चक्र, हृदय चक्र में 12 पेटल्स है। वो 12 पेटल्स प्रावस्था में, परिपक्व की अवस्था में माँ के 12 गुण के रूप में प्रतिलक्षित होती हैं, और वैसा श्वेत कमल बन जाता है जो हृदय मस्तिष्क पर उतरता है, गले पर उतरता है, हृदय में उतरता है, गाभी पर उतरता है, पाँव में उतरता है, पृथ्वी पर उतरता है, और पूरा शरीर शिखा से नीचे तक आद्योपांत जो है वह एक आलोक गृह बन जाता है, एक अति चेतन का प्रांगण बन जाता है, जहाँ वे शिशु खेलता विचर विहलता माँ के संग मुस्कुराता है। माँ कृष्ण यशोदा की जैसी जोड़ी है वैसी जोड़ी हो जाती है। यह देखिए नीचे कितना जो है पेटल्स कितने उसमें आता है। एनी हाउएवर यह देखें माता की 4 शक्तियां हैं, महेश्वरी, महाकाली, एंटी क्लॉकवाइज महाकाली, महालक्ष्मी, महाकाली सामने है, फिर महालक्ष्मी, महासरस्वती आमने सामने, और 12 गुण आप देखिए सिंसियरिटी से, ग्रेटिट्यूड, पर्सपेक्टिव में प्रयत्नशीलता, एस्पिरेशन अभिप्सा, रिसेप्टिबिलिटी, ग्रहणशीलता। माता पुस्तक में लिखा हुआ है कि जहां पर अभिप्सा, त्याग और समर्पण होता है, ग्रहणशीलता खुद पैदा हो जाती है, पैदा नहीं की जाती है, प्रगति हो जाती है, साहस आ जाता है, शुभ भाव का उदय होता है, उदारता आ जाती है, समता आ जाती है, शांति हो जाती है, और शांति नगरी होता है। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की चीज है। हम अगर इसकी व्याख्या करते हैं तो मनोभाव में जो भाव है वो अपना रूप इसका ले लेते हैं, और जो ऊपर की चेतना है उसकी भावना को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसकी व्याख्या खुद देखें, बैठ के एकांत में देखेंगे यार कितनी सुंदर व्याख्या। ये अंतिम पृष्ठ है आज की वार्ता का। सतवान सावित्री ग्रंथ श्री अरविंद रचित है, उसकी भी अंतिम पंक्तियां आई हैं। उपसंहार के रूप में मैं रखना चाहूंगा, निज चिंतन मग्न भाल की भव्यता में खोई रात्रि। निज चिंतन, वह मनोगत चिंतन नहीं, यह उस्तर चिंतन जो सुप्रामेंटल माइंड से आता है। मग्न भाल की भव्यता में खोई रात्रि। खोई रात्रि का मतलब है हम विचारवान नहीं हैं मनोगत भावों के प्रति, हम स्थिर हैं तब भी युद्ध कर रहे, युधिष्ठिर की भांति कर रहे हैं। नभ में सपनाते चंद्रमा के साथ ऐसे शांति में शोभित। चंद्रमा में जो शीतलता है वो शीतलता इसमें है। शांति कैसे? सिल्वरी शांति, सिल्वरी पीस। डेजलिंग नहीं है, पीस है। चांदनी में स्नात अपने राजस्व पर अधिकार किए थे, लगता है चांदनी से पूरी सत्ता नहा दी गई है। ऐसा शरीर हो गया है मानो पूरी सत्ता ठंडी हो गई है, बर्फीली हो गई है, और बर्फ के मारे आधी आंख खुली हुई है, आधी आंख बंद है। जैसा कि आप गौतम बुद्ध की प्रतिमूर्ति को देखते हैं, गौतम बुद्ध की अवस्था में, और आप देखते हैं संतों की वो आगे आंख खुली आधी बंद है, शरीर शांत है। निज निरवता के मध्य जिस निरवता की चर्चा भी हो रही थी, निरवता वो शांति वाली निरवता होनी चाहिए ना, और कोलाहल वाली निरवता नहीं। कोलाहल हो रहा बाहर, अंदर से मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, वैसी निरवता नहीं। उस निज निरवता के मध्य वह एक संकल्प के चिंतन में डूबी हुई थी। तो गिव बर्थ हुए वेदपुरी शिशु, ए डाउन, जिसे अपनी ज्योति की गुही परतों में गहनता से सुरक्षित रखे हुए थी। ऐसे गर्भ माता रखती है ना, ठीक उसी तरीके से शिशु भाव में वह भावना सुरक्षित रख दी गई थी। वह निज कक्ष में वक्ष में एक मात्र उषा का पोषण कर रही थी। यह डाउन इसलिए इसकी जो उषा प्रतीक उषा है, शास्त्री में उसका प्रारंभ किया गया है, और अंत भी महत्तर उषा का पोषण कर ही शब्द से किया गया है। और यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने सभी आत्मजनों से
भारत के वासियों से भारत का भविष्य बहुत स्पष्ट है। भारत जगत का गुरु है, जगत का भावी ढांचा भारत पर निर्भर है। भारत जीती जागती आत्मा है। भारत जगत में आध्यात्मिक ज्ञान को मूर्त रूप दे रहा है। भारत सरकार जागो जागो जागो। भारत सरकार को इस क्षेत्र में भारत का महत्व समझना चाहिए, अपने कार्य की योजना उसके अनुसार बनानी चाहिए। आकाशवाणी पांडिचेरी अपने उद्घाटन के समय माता जी की वाणी प्रसारित करना चाहती थी। माता ने संदेश में दिया, हे भारत आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश के देश। इसलिए भारत नाम भी पड़ा। भ मतलब प्रकाश, भारत, आ मतलब फैलना, परिव्याप्त, रथ इसमें रथ हो जाए, मिल जाए, वैसा भारत देश हमारा है। हे भारत आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश के देश का देश, जगत में अपने सच्चे कर्तव्य के प्रति सचेतन हो और एकता तथा सामंजस्य का मार्ग दिखलाओ। और मैं उन आत्माओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर के नारायण जी, श्री नारायण दास जी, श्री विनोद मारूदिया जी, और हमारे बहुत आलोक जी बहुत हमारे प्रिय हैं। इन सभी की देखरेख में, इन सभी के साथ विचार विमर्श करने के बाद मुझे कुछ भगवान की दया से, उनके म्यूचुअल डिस्कशन से जो कुछ बंद पड़ा वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। और मैं अहोभाग्य अपने आप को मानता हूं कि श्री अरविंदो हिंदी समिति ने, हिंदी जर्नल समिति ने मुझे ये अवसर प्रदान करके मुझे एक नए सिलसिले से अपने जीवन को व्यवस्थित करने की एक अंतर में आत्मा विस्तार की बात आई। और समझता हूं कि मैं स्पष्ट कर पाया हूं, या तो आप ही बतला पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं सभी आपको प्रणाम अपना प्रेषित करता हूं। जय श्री मां, जय श्री हरि। जय श्री मां। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सच में वेदपुरी से मातृ मंदिर की यात्रा उपनिषद वैदिक भाषा में श्री अरविंद की माता पुस्तक के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, वो जो एक नई उषा का संचार आपने किया है, बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर वार्ता रही। और जब भी मुझे याद है, जब पहली दफा पूर्ण होने पर हम लोग ऊपर जाते हैं मातृ मंदिर में, तो वो जब बचपन में महाभारत की कथा पढ़ते थे ना, कि वो युधिष्ठिर अंत में अलग से रह गए हैं और स्वर्ग की ओर आरोहण कर रहे हैं, वैसा कुछ अनुभव ऐसा ऊपर जाते होता है जब हम मातृ मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। तो वैसे ही आपने हमें प्रवेश करवाया है मातृ मंदिर में, इस संभूति की यात्रा में। आपको अनेकों अनेक धन्यवाद। और मैं बाकी सबसे निवेदन करूंगी, अगर कोई प्रश्न है आपके तो। अध्यात्म के सागर में डुबकी लगवा दिया डॉक्टर साहब ने। प्रणाम डॉक्टर साहब। मुक्ता जी, जी मुक्ता जी, जी जी जी। मुझे भी किसी ज्ञानी ने बताया था, तो सावित्री से मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। मातृ मंदिर की स्थापना, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बहुत सुंदर वार्ता दी और बहुत ही अच्छा लगा। उसकी तो क्या क्या सब शब्दों में उसका वो नहीं आता जितना अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया। बाकी लोग भी जो अपनी बात रखेंगे, मैं थोड़ा सावित्री की 4-5 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, जो श्री अरविंद ने मातृ मंदिर के कार्य प्रारंभ होने से लगभग 80-90 साल पहले लिखी होगी। ये पृष्ठ है 332, बुक 3, कैंटो 3। देखिए, इसमें ऐसा लगता है जैसे श्री अरविंद सामने देख रहे हैं मातृ मंदिर का स्वरूप। In the passion of its solitary dream, it lay like a closed, soundless oratory, where sleeps a consecrated argent floor, lit by a single and untrembling ray। वो जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे, वो स्लाइड दिखाई थी, वैसा ही स्वरूप ऊपर, जब उसके ऊपर स्फटिक के ऊपर जो है, ग्लोब के ऊपर एक किरण पड़ती है, श्री अरविंद लिखते हैं, लिट
by a single and untrembling ray, and an invisible presence kneels in prayer. इसका जो हिंदी अनुवाद है वो विमला गुप्ता जी ने जो किया है वो भी पृष्ठ 332 पर है। अब अपने एकाकी स्वप्न के भावावेश में लेटा यह एक बंद नीरव प्रार्थना घर समान था, जहां पर एक रजत फर्श समर्पित भाव से सोया हो, एक अकेली अकंपित किरण द्वारा प्रकाशित हो और एक अदृश्य प्रभु सानिध्य प्रार्थना में झुका हो। तो ये बिल्कुल ऐसा वर्णन है सावित्री में। ऐसा लगता है कि भगवान सामने देख रहे थे, उन्होंने जो देखा माँ ने उसको रच दिया। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और आज डॉक्टर साहब ने इतना सुंदर इसका वर्णन किया है। आई एम अमेज्ड और बहुत लाभ हुआ। अब मुझे बस इतना ही बोलना था और बाकी कोई इसमें जो भी जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। थैंक यू। कोई अपना अनुभव साझा करना चाहे मातृ मंदिर का? आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई डॉक्टर साहब। और मैं याद करता हूँ कि रांची में हेशल एक ऐसा केंद्र है जिसका मातृ मंदिर नाम है हेशल केंद्र का। और हेशल केंद्र भाग्यशाली है कि माता जी की चरण पादुका यहाँ आई हैं और अवस्थित हैं और हम लोग उनका प्रणाम करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत प्रणाम आपको। सही बात है। Where she presses her feet, course miraculous streams of an entrancing आनंदा। सच में आपके आनंद बरस ही रहा होगा। जी हम अपनी तरफ से डॉक्टर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से मातृ मंदिर संभूति की यात्रा को प्रस्तुत किए और यह वार्ता सुनकर गदगद हैं। आशा है कि आगे भी उनसे कुछ सुनने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने अपनी तरफ से नहीं धन्यवाद दिया है, ये हम सब की तरफ से दे दिया प्रभु। हाँ जी, हम सब की तरफ से हम सब की तरफ से धन्यवाद। विनय बाबू भी दिखे थे, कहाँ गए हैं? विनय बाबू तो एकदम स्तब्ध हो गए हैं। विनय समाधि में चले गए। जय श्री माँ, जय श्री माँ, जय श्री माँ। सम्मूति में पहुंच गए हैं लगता है। जी भैया, मनोज भैया को नमस्कार। मैं रांची आया हूँ भैया, रांची आया हुआ हूँ तो मैं सुन रहा हूँ। कल मैं हेसल मंदिर में जाऊंगा और डोरंडा मंदिर में भी जाऊंगा। भाई तुलसियान जी का जो है साथ रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत हम लोग जो है सो भाव विमुग्ध हो गए, इसलिए मैं एकदम तन मन से सुन रहा था। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई और हम लोग को और भी ऐसा ज्ञान देते रहेंगे। जय श्री माँ। एक निवेदन करना मैं भी चाहूंगा कि डॉक्टर साहब प्रति शनिवार को सुबह 9 से 10 इनका कार्यक्रम होता है। कोई अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। उन सभी का स्वागत है। जय श्री माँ। जब वो आलोक भैया कह रहे थे ना कि माता जी की चरण पादुकाओं के दर्शन होते हैं और आनंद होता है, तो मुझे तो ये आलोक भैया है, विनय बाबू है और ये जो विनोद भैया है, इनके दर्शन से ही आनंद आ जाता है। माता जी की चरण पादुकाओं तो जो है परमानंद पे पहुंचा देती है। बिहार की बात ही कुछ और है। मनोज भैया, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। जी जी। इस बार जो 150वें वर्ष मन रहा है, इसमें डॉक्टर डीपी खेतान साहब ने एक बड़ी अच्छी पहल की है जो बिहार प्रदेश समिति की तरफ से हो रही है। इन्हीं के तरह से प्रायोजित है, जिसमें हम लोग पूरा प्रारूप आपके पास भी जाएगा ही। उसमें हम लोग एक बड़ा निबंध प्रतियोगिता करा रहे हैं और एक बृहद स्तर पे यूनिवर्सिटी के लेवल पर हो रहा है, जिसमें प्रथम प्रोत्साहन राशि 1,11,000 ऐसा कुछ करके है, फिर 51,000 है और एक 3 तरह का उसमें पुरस्कार राशि की गई है इस वर्ष में। और डॉक्टर खेतान साहब द्वारा ही ये प्रायोजित है और बिहार प्रदेश समिति इसको कर रही है।
उसका जो द्वितीय पुरस्कार है उसकी राशि आज हमने बढ़वा दी है सवेरे के सत्र में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 51 रुपए बढ़ा दिए। उन्होंने क्या किया था, हमारे बहुत सुंदर। यह सारी जानकारी जो है हिंदी जोनल कमेटी के मीटिंग में मैंने रख दिया है, सबको वाह, बता दी। बहुत बहुत ही अच्छा। आलोक आज जी, सुबह में मीटिंग जी भैया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला प्रथम पुरस्कार 1,11,111 और जी द्वितीय जी, पुरस्कार में बोला 51,000। तो हमने कहा उसको भी थोड़ा रिदमिक बना के 51,051 बोलिए ना, तो 51 रुपए बढ़ा देंगे। आनंद आएगा, सब रास्ता रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आज सारी बात को हमारे यहाँ बिहार में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं हिंदी जोनल कमेटी में मैंने रखा है। क्या बहुत सुंदर था नारायण जी, आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो गया है। जनकोप में भी जो हम लोगों का काम चल रहा है उस बारे में मैंने पूरे बिहार प्रदेश की सारी जानकारी मैंने हिंदी जोनल कमेटी को दिए, उनके पास बताया है, सबको अवगत करवाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनोज भाई, अगला कार्यक्रम। हाँ, ये अपर्णा दीदी कुछ बोलना चाहेंगे? वो बोलती है तो सब अच्छा, फिर मैं इसके बाद बताता हूँ। अपर्णा जी कुछ इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहती हैं? और वैल्यू एडिशन तो आपने बहुत भारी शब्द बोल दिया। हाँ, भावनात्मक दृष्टि से कह सकती हूँ, कितनी सुंदर काव्य में ये प्रवाह चल रहा था कि और उसमें मैं अपनी स्मृतियों में डूबी थी। पौंडीचेरी जाने के पहले की स्मृतियां आई जब मैं गई और पता चला कि ये मातृ मंदिर जाना है, बच्चों को लेकर गई थी। और शुरू में हम बाहर की मानसिकता में जाते हैं, उनके डिसिप्लिन और उनके नियम हमको कभी कभी बड़े परेशान, कई बार लगा बड़ा रूड सा है, क्योंकि पाश्चात्य निवास का प्रभाव ज्यादा है वहां पे, पाश्चात्य देशों का। मैं बहुत अपसेट हो गई थी और मैंने अंदर जाने के पहले ही तय कर लिया था कि 12 कभी मातृ मंदिर नहीं आना। और उसके बाद जब हम लोग वो चढ़े, और जैसा कि आपने कहा था मुक्ता जी की, हम ऐसा ही लग रहा था कि स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे हैं। उस रास्ते को तय करके जब उन 12 खंभों के बीच में बैठे थे और एकदम से उस समय मैं नहीं कह सकती कि मैं श्री मां श्री अरविंद के योग से कहीं भी बहुत ज्यादा गहराई तक पहुंची तो आज भी कितना हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ अनुभव करते हैं। उस समय वो जो अनुभूति हुई थी वो आज तक वैसे ही अविस्मृत है। और उसके बाद पौंडीचेरी रहने के कारण मौका मिला बहुत, जैसे मुझे याद है मैं बनारस की हूँ, बनारस में जब भी कोई आता है तो लोग गंगा घुमाने के बहाने खुद जाते हैं, स्नान करते हैं, और मैं नहीं करती थी। लेकिन जब मैं वहां गई और जो पौंडीचेरी आने वाले मेरे लोग थे उनको लेके मातृ मंदिर में जाने का मौका, जैसे ऐसा लगता था कि एक अद्भुत सा अवसर मिल रहा है। और इधर शायद 2 या 3 साल हुए हैं जब मैं वहां नहीं पहुंची हूँ, लगता है कि जमाना बीत गया। वो एक अद्भुत सा ही वातावरण हो जाता है, वहां जाके आप अपने अंदर पहुंच जाते हैं। और आज डॉक्टर खेतान जी, नमस्ते भैया, आपको मैं क्या बताऊं, मैंने वैसे संदेश भी लिखा आपको, एकदम इतना सुंदर प्रवाह चल रहा था और मैं तो वहीं पहुंच गई थी। आप ऐसे ही बोलते रहे हम लोगों से, हमें मौका मिलता रहा। मैं पूरे श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की तरफ से और आप सबकी तरफ से इतनी प्रफुल्लित तो इतना अच्छा लग रहा है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि इतनी गतिविधियां श्री अरविंद के इस 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हो रही हैं और उसका फायदा हम सब उठा रहे हैं, हम सभी लाभान्वित हैं। मुक्ता जी आप बहुत सुंदर ढंग से संचालन करती हैं। मनोज भैया के लिए तो मैं कुछ कहती ही नहीं, उनको तो कहना ही नहीं चाहिए, वो पर्दे के पीछे से घुमाते रहते हैं डंडी, तो वो होता रहता है और हम सब उन पर निर्भर करते हैं। आप सबको बहुत मेरा सादर नमस्कार और बधाई। आपके जाने के बाद हमारा पर्दा कुछ झीना हो गया है, नहीं तो मैं सच में पर्दे के पीछे से ही काम करता हूँ। आपके जाने से कुछ पर्दा जो है पतला हो गया है। हाँ, तो जितना पर्दे के पीछे रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी गहनता बढ़ती जाएगी। भगवान दिखता नहीं है तो लोग उसी को गिनते हैं। नहीं, इससे आज के कार्यक्रम से दीदी एक चीज और हुई कि जो लोगों को मातृ मंदिर जाने का अवसर नहीं मिला है, उनके मन में एक निश्चित रूप से एक और थोड़ी सी अभिप्सा, एक प्यास बनेगी और माँ जरूर उनको वहां ले जाएंगी। बट वहां जाते
नहीं, और ये आज की जो वार्ता है ना, वो उनके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। वो उस तरह नहीं जाएंगे जैसे मैं पहली बार गई थी। अब वो जाएंगे तो उनके पास एक आभास सा रहेगा कि अंदर क्या मिलने वाला है। और इस तरह की वार्ताएं सचमुच में बहुत जरूरी है। श्री माँ का ये स्वप्न हम लोगों के लिए सच में वो है जो जागरूकता की ओर ही तो बढ़ा रहा है ना। बहुत अद्भुत जगह है सचमुच। अब आप आगे बढ़ाएं मनोज भाई। तो ये हमारा 29वां पुष्प था अध्यात्म के संवाद के श्रृंखला में। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि प्रत्येक माह का जो पहला रविवार होता है वो श्री अरविंद के रचना कर्म के ऊपर जो है वार्ता होती है, और उसमें डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी किसी एक विषय के बारे में बात करते हैं। अगला रविवार 5 दिसंबर को होगा, और श्री अरविंद सोसाइटी और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की ओर से ये जो सह आयोजन किए जा रहे हैं इस श्रृंखला में 5 दिसंबर को डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी सावित्री की जो प्रवेशिका है, इंट्रोडक्शन ऑफ सावित्री, सावित्री के विषय में जो चीजें हैं, उसका स्वरूप क्या है, श्री अरविंद ने कब लिखा, उसका संक्षेप में वर्णन क्या है, क्या कथानक लेकर लिखा गया, इत्यादि इत्यादि। इसकी 5 तारीख को डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी चर्चा करेंगे। हम लोगों की सलाह हुई थी और ऐसी हम लोगों ने विगत वर्ष भी ऑनलाइन सावित्री सत्संग किया था। आप सबको विदित है श्री अरविंद ने देह त्याग किया 5 दिसंबर को, और 9 दिसंबर को उनके भौतिक शरीर को महासमाधि दी गई। तो 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 5 दिनों का पिछले साल भी डॉक्टर निरुपम रोहतगी जी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया था सावित्री के ऊपर, और वही हम लोगों के दिमाग में था। तो इस साल हम लोगों ने उसी को करने का सोचा है। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 दिन कार्यक्रम होंगे। 5 तारीख को जो श्री अरविंद का रचना कर्म होगा उसमें सावित्री की प्रवेशिका के ऊपर डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी बोलेंगे, और उसी क्रम को 6, 7, 8 और 9 4 दिन डॉक्टर आलोक पांडे अलग अलग दिन अलग अलग विषयों को लेकर ये 5 दिनों की जो पूरा हमारा वैचारिक यज्ञ होगा उसकी पूर्ति करेंगे। जो 6 दिसंबर का विषय रहेगा वो रहेगा अश्वपति का योग। 7 दिसंबर को हम लोग सुनेंगे सावित्री का योग। 8 दिसंबर को चर्चा होगी पार्थिव चेतना की क्रम विकास यात्रा, और 9 दिसंबर को सावित्री सार या जो समरी उसकी पूरी सावित्री महाग्रंथ की जो है। तो ऐसे ये 5 दिन का कार्यक्रम है। इसमें मैं एक जरूर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि जो 5 तारीख की वार्ता होगी वो तो हमारे इसी समय होगी, क्योंकि वो रविवार का दिन होगा, तो वो 4 बजे से 5 बजे तक होगी। और उसके बाद के जो सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार ये जो 4 दिन रहेंगे जब डॉक्टर आलोक पांडे बोलेंगे, वो चूंकि वर्किंग डे रहेंगे, बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं और आलोक जी की उपलब्धता को भी देखा गया, तो उसमें फिर सायं 6 बजे से 7 बजे तक का समय रहेगा। तो पहला दिन 4 से 5 रहेगा और बाकी के 4 दिन जो है वो रहेंगे हमारे 6 बजे से 7 बजे तक। और ये विस्तार से उसका पोस्टर और सारी लिंक वगैरह आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसकी जो लिंक आप लोगों तक पहुंचती है तो अपने परिवारजनों को, साधकों को, सारे सेंटर ब्रांचेज को जरूर भिजवाइएगा। जैसे आज का सत्र जिन लोगों ने सुना है जरूर ही लाभान्वित हुए हैं। और ऐसे ही वो सावित्री का जो 5 दिन का हमारा सत्र होगा सावित्री सत्संग के नाम से, उसका हम सब लोग लाभ लेंगे और फिर आगे की रूपरेखा उसी क्रम में आगे हम लोग चलाते जाएंगे। इतनी सूचना मुझे आप सबको देनी थी। जी मुक्ता जी, थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी। तो आज का मातृ मंदिर की अंदर की यात्रा को आगे ले जाते हुए हम लोग माँ का धन्यवाद करते हैं। माँ श्री अरविंद हम पे ऐसी कृपा बनाए रखें कि हम उस यात्रा पे आगे चलें। और अब मातृ चरणों में संगीत लगाकर कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। कृपा बनाए रखें कि हम उस यात्रा पे आगे चलें और
श्री जय श्री माँ। प्रणाम सबको, प्रणाम। जय माँ। धन्यवाद।